What is the password you have cracked जिससे मैनिफेस्टेशन इतना फास्ट हो जाता है? एक ही पासवर्ड है। कहते हैं हर चीज़ इस दुनिया में परफेक्ट है, एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड उसको जॉयफुली हैप्पीली बदला जा सकता है। तो पहले विचारों को देखो, विचारों में अगर डाउट आता है तो वो डाउट को क्वेश्चन करो, ठीक है। उससे वो डाउट हिलने लगता है, डर के भाग जाता है कभी कभी। तो एक सवाल से डर के भाग जाता है डाउट आया, मैं रिस्क लूँगा और फेल हो जाऊँगा, तो मैं कहता हूँ रिस्क लिया और पास हो गया। तो मैं तो रिस्क लिया और पास हो गया, और मेरे जैसे कितने ही लोग रिस्क लिए और पास हो गए। आप देखिए कितनी रिस्क लेते हैं, एडवेंचर करते हैं और पास हो गए। और आज आप पॉडकास्ट कर रहे हैं तो इस दूसरे गेम में भी आप पास हो रहे हैं। ठीक है। तो किसने कहा फेल होगा? और फेल तो होता ही क्या हमेशा, या तो हम सीखते हैं या हम जीतते हैं, तो फेलियर तो है ही नहीं। तो डरना छोड़ें, फेलियर से तो बिल्कुल डरना छोड़ें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी वाइब्रेशन का कमाल है। आप जिस समय आपकी वाइब्रेशन बहुत ही शुद्ध होगी, सात्विक होगी, उस वक्त आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो। अब हमारे पास कोई मीटर नहीं है जिससे ये पता लगे कि इस समय राहुल जी की वाइब्रेशन अप है या मेरी भूपेंद्र की वाइब्रेशन अप है, या भूपेंद्र की वाइब्रेशन अप ज़्यादा अप है या कम अप है। ऐसा कोई मीटर नहीं है, लेकिन इसका एकमात्र चीज़ है कि मैं दिन भर जिस फ्रीक्वेंसी और ऊर्जा में रह रहा हूँ, मैं किसी संत की ऊर्जा में रह रहा हूँ, तो मेरे को कैसे थॉट्स आएंगे? संत जैसे। मैं किसी बिलियनर की ऊर्जा में रह रहा हूँ तो मुझे कैसे थॉट्स आएंगे? बिलियनर बनने वाले आएंगे। ये चक्रा बैलेंसिंग से क्या प्रभाव पड़ता है सर, और ये कैसे करी जाती है? देखिए सर, हमें लगता है कि हम फिजिकल बॉडी हैं, बट इस फिजिकल बॉडी के चारों तरफ एक एनर्जी बॉडी भी है। आपकी पूरी लाइफस्टाइल से चक्रा बैलेंस होगा। करेक्ट। मैंने कहा आप बहुत मांस खा रहे हो, 20 मिनट बैठ गए ध्यान लगाने के लिए, और उसके बाद आप दिन भर कुकर्म कर रहे हैं और नॉन वेज खा रहे हैं और धोखा दे रहे हैं और अल्कोहल ले रहे हैं और गालियाँ ले रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, पार्टनर्स को धोखा दे रहे हैं, तो कोई चक्रा बैलेंस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेवल नेक्स्ट के एक और ज़बरदस्त पॉडकास्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। आज के इस पॉडकास्ट में आपको सब कुछ मिलेगा। इसमें हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करेंगे, अध्यात्म के बारे में बात करेंगे, अपनी एनर्जीज़ को कैसे हाई किया जा सकता है, अपनी एस्पिरेशंस को कैसे हाई किया जा सकता है, माइंडफुल रह के कैसे आपके अचीवमेंट्स बढ़ सकते हैं, और चक्रा बैलेंसिंग से आपकी लाइफ में क्या फ़ायदा हो सकता है। अगर इन सारी बातों को आपको जानना है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। आज जो स्पीकर हमारे पास हैं, यूट्यूब में एक बहुत ही बड़ा नाम है, आप ज़रूर उन्हें जानते होंगे। कोच BSR नाम से उनका यूट्यूब चैनल है, और वैसे कुछ लोग भूपेंद्र सर के नाम से भी जानते हैं। भूपेंद्र जी, लेवल नेक्स्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच राहुल जी। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, आपकी शख्सियत को जान के और आपके एडवेंचर के बारे में जब मुझे जानकारी मिली तो मुझे लगता है आपके साथ और जुड़ना चाहिए और बातें करनी चाहिए। थैंक यू सर, प्लेजर विल बी ऑल माइन। थैंक यू सर। किस दिन लेके चलेंगे आपको ऑफ रोडिंग पे? जरूर सर, आई वुड लव टू। श्योर। तो सर, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैंने आपके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं, आपकी रील्स भी देखी है। मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आप जो मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं ना, आप फास्ट मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टेक्निक्स फॉलो कर रहे हैं लेकिन नहीं होता, उनका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होता। तो ऐसा आप क्या कराते हैं? व्हाट इज द पासवर्ड यू हैव क्रैक्ड जिससे मैनिफेस्टेशन इतना फास्ट हो जाता है? एक ही पासवर्ड है। हंसो, मस्त रहो, खुश रहो, खेलते रहो, सेलिब्रेट करते रहो, ताकि आप सेलिब्रिटी बन सको। देखिए, सेलिब्रिटी वर्ड कितना सिमिलर है ना। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि आप सेलिब्रिटी बन सकते हो। बोले कैसे? अभी हंसो, अभी सेलिब्रेट करो, इसी वक्त सेलिब्रेट करो। ये ही है फास्ट मैनिफेस्टेशन की कुंजी। कई लोग कहेंगे नहीं सर, वो आदमी तो दिन रात सेलिब्रेट करता रहता है, फिर भी उसकी ज़िंदगी में तो कुछ नहीं हो रहा। सेलिब्रेशन विद पैशन, विद राइट एटीट्यूड एंड काम को भी तो सेलिब्रेट करो। तुम कह रहे हो मैं काम को सेलिब्रेट नहीं करूँगा। इस समय आज दिन भर से मैं सुबह आई थिंक कितनी बजे से 5 बजे से बिजी हूँ, लेकिन 5 बजे से अभी रात को 11 बजे हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, या 10 बजे ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, 11 साढ़े 11 तक चलेगा, तब भी चेहरे पे एक खुशी है, एक उमंग है, एक एनर्जी है।
कि करना है, और ये है सेलिब्रेशन। मतलब जो अपने काम को मस्ती में लेने लग जाए, जो दिन रात, एक मेडिटेटर को आप देख लीजिए, एक स्पोर्ट्समैन को आप देख लीजिए, रोनाल्डो, रिवाल्डो या सचिन, विराट, आप म्यूजिशियंस को देख लीजिए, दे आर ऑलवेज सेलिब्रेटिंग। आप पॉलिटिशियंस को देख लीजिए, हर वक्त एक ऊर्जा है, रात को 10 बजे मिल लो, सुबह 8 बजे मिल लो, सिमिलर एनर्जी है। तो उस सेलिब्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब आदमी ये करेगा ना, तो उसकी वाइब्रेशन ऑलवेज अप रहेगी, और सारी की सारी चीज़ें वाइब्रेशंस का गेम है। जो आपकी वाइब्रेशन है वो ही आपको ब्रह्मांड देगा। नहीं, जैसे आपने वाइब्रेशंस की बात करी और सेलिब्रेशंस की बात करी जी। तो सेलिब्रेशन, अगर कोई बंदा है वो काम कर रहा है, लेटर से छोटा मोटा दुकानदार है जी, फॉर एग्जांपल, परिवार भी ठीक है, उसके घर में बीवी है, बच्चा है, माँ बाप है, वो उनके साथ खुश है, एंजॉय कर रहा है, पर उसके ड्रीम्स, उसके एस्पिरेशंस तो बहुत बड़े हैं। वो एक 2 कमरे के किराए के घर में रहता है, करेक्ट, मगर उसके पास एक ड्रीम हाउस है। ट्रू। वो एक मारुति ऑल्टो चला रहा है जी, तो रातों रात मर्सिडीज नहीं आएगी, बिल्कुल, लेकिन वो कम से कम कोई एक 10-12 लाख की गाड़ी तो मैनिफेस्ट करना चाह रहा है। बिल्कुल। तो वो क्या खाली सेलिब्रेशन से आ जाएगी? नहीं, मैंने कब कहा? मैंने कहा काम करो ना। मैं काम को सेलिब्रेट कर रहा हूँ, मैं प्रोसेस को सेलिब्रेट कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रोसेस बंद करो और शाम को घर जाके सेलिब्रेट करो। आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं कह रहा हूँ वो दिन भर दुकान पे बैठने में तुम्हारा एक ऊर्जा होना चाहिए, और उस दुकान पे जब तुम बैठे हुए हो तो तुम वहाँ से अगर 50,000 कमा रहे हो तो तुम वहाँ पे ये भी तो देखो, सेलिब्रेशन तब भी आता है जब ग्रोथ आती है। ग्रोथ इक्वल्स टू हैप्पीनेस। इंसान की फितरत ही ऐसी है कि जैसे जैसे ग्रोथ आती जाएगी वैसे वैसे वो सेलिब्रेट करता जाएगा। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है और एक भी रुपए की ग्रोथ नहीं आई है किसी भी फील्ड में, तो मैं कैसे सेलिब्रेट करूंगा? इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। आज मैं यहाँ पे रात भर दिन भर काम करके सेलिब्रेट इसलिए कर पा रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है कि ये काम मैं जब से जितनी बार करता हूँ उतनी बार मुझे ग्रोथ मिलती है। Right. आपको जानने का मौका मिल रहा है, नए ऑडियंस को जानने का मौका मिल रहा है, नई चीज़ों के बारे में नई एनर्जी के साथ बात करने का मौका मिल रहा है, एंड आई थिंक ये मेरी रोज की ग्रोथ है। मुझे पता है आज रात को जब मैं सोऊंगा और ये पॉडकास्ट जब लाइव जाएगा तो मुझे ज़्यादा नहीं तो एक भी नया आदमी जानेगा, तो वो मेरी ग्रोथ है ना। लेकिन जो आदमी दुकान पे बैठा है, नया कुछ भी नहीं कर रहा है, न नया दुकान में एक्सपेरिमेंट कर रहा है, न ग्राहक को लाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा है, न नया कुछ बोल रहा है, न नया कुछ बेच रहा है, उसकी तो लाइफ में सिर्फ वो हंसता रहे तो उससे तो ग्रोथ नहीं होने वाली है। तो लोग कॉन्सेप्ट को नहीं समझते। कॉन्सेप्ट ये है कि हर रोज़ सेलिब्रेट करो और हंसते हंसते अपने जीवन को बदलते रहो, हंसते हंसते ग्रो करो। तो कहते हैं हर चीज़ इस दुनिया में परफेक्ट है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, एंड उसको जॉयफुली हैप्पीली बदला जा सकता है। तो हैप्पीली बदले ना उसको। सो वो दुकान पे बैठा है, पिछले साल भी 10 लाख कमा रहा था, इस साल भी साल भर में 10 लाख कमा रहा है, तो उसने कुछ नहीं बदला। ठीक बात। पिछले साल 10 लाख कमा रहा था, इस साल हो सकता है 10 ही लाख कमा, लेकिन इस साल ऐसा तो कुछ कर कि अगले साल 20 लाख की ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी हो, है ना। जब हम अपने जीवन में कोई भी गियर चेंज करते हैं तो टाइम लगता है तैयारी में, 1 साल 2 साल 3 साल, लेकिन 3 साल के बाद तो पोटेंशियल दिखनी चाहिए ना। कि हम जब आईटी में थे तब हम आईटी में भी एक एक नया नया सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, फिर जब ट्रेनिंग में आ गए तो ट्रेनिंग में ये सीखा वो सीखा, फिर किसी ने कहा सेल सीखो, फिर पब्लिक स्पीकिंग सीखो, ये सीखो, NLP सीखो। तो हर बार हम कुछ सीख रहे थे। किसी का रिजल्ट 1 साल बाद आ रहा था, किसी का 2 साल बाद आ रहा था, किसी का 2 महीने बाद आ रहा था, किसी का 6 साल बाद आया। तो मेरा तरीका ये है कि हंसते हंसते खुशी खुशी सेलिब्रेट करते करते थोड़ा थोड़ा बदलते भी जाओ, क्योंकि वही करते रहे जो करते आए हो, तो वही मिलता रहेगा जो मिलता आया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। तो जो थोड़ा थोड़ा बदलना है सर, मैं चाहता हूँ इस पर थोड़ी रोशनी डालें आप। क्या क्या बदलना है? जैसे आपका जो विजन है ना वो बहुत बड़ा है, आपका एक्सपोजर बहुत बड़ा है, आपको NLP आती है, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है, आपको हॉलिस्टिक भी अप्रोच भी आपकी, और अध्यात्म से भी आपका कनेक्शन है। तो मैं चाहता हूँ जो हमारे व्यूअर्स आज आए हैं उन्हें बहुत अच्छी वैल्यू मिले, और 1 घंटा उस पॉडकास्ट पे रुकते हैं तो उन्हें अपनी लाइफ चेंज करनी है, वो आपको सुनने आए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्या बदलें, कैसे बदलें? पहली चीज़ तो अपने विचारों को देखना शुरू करें। मेरा विचार क्या चल रहा है? मेरा विचार चल रहा है मेरे को पैसे कमाने, पैसे कमाने, पैसे कमाने, पैसे कमाने। इस विचार से कुछ भी हेल्प नहीं होने वाली। हाँ, मेरा विचार चले कि मुझे पैसे कमाने, अब इसके लिए मैं क्या सीखूं, इसके लिए मैं कहाँ जाऊँ, इसके लिए मैं किससे मिलूँ, ये सही विचार है। तो पहले अपने विचारों की क्वालिटी को देखें। बोलते हैं क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स इज द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। एंड हर चीज़ क्वालिटी, अभी थॉट्स का ही तो गेम है।
आज हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, जो मेरे थॉट्स आएंगे वही ज़िंदगी में आगे जाएंगे, और आपके जो थॉट्स आ रहे हैं वही सवाल आएंगे। उसी के बेस पे आपके थॉट्स से मैं बोलूँगा, मेरे थॉट्स से आप सवाल पूछोगे। तो ये हमारे थॉट्स के कारण ही ये को क्रिएशन हो रहा है, राइट। ये रूम है, किसी को थॉट्स आया कि ऐसी लाइट लगनी चाहिए, ऐसा टेबल लगना चाहिए, वैसा लग गया। जब थॉट आएगा तो ही आगे की प्रोसेस होगी। तो कहते हैं सबसे पहले अपने विचारों को देखो। विचारों को देखें कैसे? विचार एक दिन में 60,000 आते हैं, तो उसका भी असली तरीका है अपनी फीलिंग को देखो। भाई फीलिंग अच्छी है इसका मतलब विचार पॉजिटिव है, फीलिंग बुरी है यानी कि विचार नेगेटिव है। अब नेगेटिव विचार है तो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाओ कि कौन सा नेगेटिव विचार आ रहा है। डर का आ रहा है, चिंता का आ रहा है, ओह नेगेटिविटी का आ रहा है, ओह मेरे अंदर विचार आ रहा है कि कहीं डाउट का विचार आ रहा है कि मैं कहीं फेल हो गया तो, कहीं मैं सफल नहीं हुआ तो जब ये सारे विचार आ रहे हैं तो अब मैं देखूंगा कि डाउट क्यों आ रहा है। अब इन विचारों को क्वेश्चन करो। मैं फेल हो गया तो कोई आदमी कहता है सर मैं आपके पास आया, मेरे को आपका कोर्स करना है, आपके साथ जुड़ना है, लेकिन सर क्या गारंटी है कि ये कोर्स करके मैं पास ही होऊंगा। मैंने कहा क्या गारंटी है कि कोर्स नहीं करके पास होगा? पहला तो ये थॉट। दूसरी थॉट मैं कहता हूँ तुझे कोर्स करके लग रहा है कि अगर उसके बाद भी तू फेल हो गया तो तेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, या उसके बाद भी तू ऐसा ही रहा तो तेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ जहाँ 50% चांस है पैसा वेस्ट करने के, वहीं 50% चांस सक्सेस के नहीं है। सो अगर तेरी फेलियर के चांस 50% है तो सफलता के भी तो चांस 50% है। या तो तू अंतर्यामी है कि तू फेल ही होगा, ऐसा तूने डिक्लेयर कर दिया है, राइट। और फिर मैं जब उसको प्रूफ देता हूँ तो मैं उसे कहता हूँ कि भाई जब 50% चांस तुम्हारे ग्रोथ के हैं तो 50% पे फोकस करो ना, तुम डार्क साइड पे क्यों फोकस कर रहे हो? तो पहले विचारों को देखो। विचारों में अगर डाउट आता है तो वो डाउट को क्वेश्चन करो, ठीक है। उससे वो डाउट हिलने लगता है, डर के भाग जाता है कभी कभी। तो एक सवाल से डर के भाग जाता है डाउट आया, मैं रिस्क लूँगा और फेल हो जाऊँगा तो मैं कहता हूँ रिस्क लिया और पास हो गए। तो मैं तो रिस्क लिया और पास हो गया, और मेरे जैसे कितने ही लोग रिस्क लिए और पास हो गए। आप देखिए कितनी रिस्क लेते हैं, एडवेंचर करते हैं और पास हो गए। और आज आप पॉडकास्ट कर रहे हैं तो इस दूसरे गेम में भी आप पास हो रहे हैं ठीक है। तो किसने कहा फेल होगा? और फेल तो होता ही क्या हमेशा, या तो हम सीखते हैं या हम जीतते हैं, तो फेलियर तो है ही नहीं। तो डरना छोड़ें, फेलियर से तो बिल्कुल डरना छोड़ें। तीसरी चीज़, जब आदमी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, उसको पैसे कमाने हैं, तो मैं कहता हूँ मोटिवेशन छोड़ो, प्रोसेस को फॉलो करो। प्रोसेस क्या कहता है? भाई तुम्हें अच्छी हेल्थ बनानी है तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, उठ जाओ। जिम जाना पड़ेगा, जाओ। कोच चाहिए, कोच करो। डाइट चाहिए, डाइट करो। रेस्ट चाहिए, रेस्ट करो। प्रोसेस जो है वो ही फॉलो करोगे ना। अब आदमी क्या करता है, मुझे तो हेल्दी होना है, भाई मैं 100 किलो का हूँ, मुझे 60 किलो का होना है, 6 पैक्स बनानी है, सब कुछ करना है, और वो प्रोसेस फॉलो कर रहा है देर तक सोने का, टीवी देखने का, पॉपकॉर्न खाने का, समोसा खाने का, पिज़्ज़ा खाने का, मूवीज़ देखने का। अब कहाँ से हेल्थ बनेगी? प्रोसेस को फॉलो करके ही रिजल्ट आएगा, मोटिवेशन से नहीं आएगा। लोग सोच लेते हैं कि भयंकर मोटिवेटेड हो जाऊंगा तो उसके बाद मैं करके दिखाऊं। मोटिवेशन चीज़ों को शुरू करवा सकता है, मोटिवेशन चीज़ों को ख़त्म नहीं करवा सकता। तो मोटिवेशन ज़रूरी है चीज़ों को शुरू करने के लिए, लेकिन उनको या कभी कभी जब आपकी एनर्जी लो हो तो चाहिए, इमीडिएट उठाने के लिए, इमीडिएट पुश के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत है। लेकिन उसको कंटिन्यू करने के लिए तो प्रोसेस ही चाहिए, सिस्टम ही चाहिए, है ना। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि अगर चाय बनानी है तो चाय का प्रोसेस फॉलो करो। सफलता बननी है तो उसमें नेगेटिविटी मत डालो। चाय बनाने में अगर मैंने हरी मिर्च डाल दी, लाल मिर्च डाल दी, चाय कहाँ से बनेगी? दूध फट जाएगा। नींबू डाल दिया, दूध फट जाएगा। लेकिन चाय बनाने की प्रोसेस में अगर मैंने डाला शक्कर, अदरक, तो चाय अच्छी बनेगी। ऐसे ही मैंने सफल होने की प्रोसेस में डाला पॉजिटिविटी, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, कमिटमेंट, बड़ी सोच, नया पढ़ना, नया सीखना, नॉलेज बढ़ाना, स्किल बढ़ाना, तो मेरी सफलता ज़रूर निश्चित है। लेकिन अगर मैंने डाला डाउट, फियर, नेगेटिविटी, चिंता, जेलसी, फ्रस्ट्रेशन, अपसेट होना, गिव अप कर देना, टाइम वेस्ट कर देना, अगर मैंने चाहता तो हूँ मैं 100 करोड़ और मैं सारी हरकतें कर रहा हूँ जिससे कि मेरा पतन हो जाए, मैं पूरी तरह से ख़त्म हो जाऊँ, तो फिर मुझे वही मिलेगा। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू से। तो माइंडफुलनेस होनी चाहिए। पहले तो अपने विचार हम देखें, करेक्ट, और उसके बाद उन विचारों को में अगर कमियां हैं तो उन विचारों को ठीक करें, और उसके बाद अपनी दिशा निर्धारित करें।
एब्सोल्युटली। दिशा तो जल्दी ही निर्धारित करनी चाहिए, लेकिन हाँ पहले माइंडफुलनेस से शुरू करें, क्योंकि हर आदमी इतना इंटेलिजेंट नहीं होगा कि पहले ही दिशा पे दिमाग लगा ले, कंफ्यूज हो जाएगा। दिशा हो सकता है फाइंड आउट करने में 2 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, 6 साल लग जाए, लेकिन पहले अपने विचारों को देखना शुरू करें, और जब विचार पॉजिटिव होंगे तो दिशा शायद बहुत जल्दी मिल जाएगी। व्हाट नेक्स्ट सर? है व्हाट नेक्स्ट? आप बताइए, आपका जो सवाल होगा उसके अकॉर्डिंगली मैं। तो मतलब जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, हाँ जी उसके सर्टेन स्टेप्स होते हैं सर? जी। वैसे देखा जाए तो कोई स्टेप नहीं है, और वैसे देखा जाए तो हर चीज़ का कोई प्रोसेस है। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आपने किसी चीज़ को चाहा और वो आपको मिल गई, तो आप कहते हो यार मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर गया। अगर इस रूल को मैं देखूँ तो हर रोज़ आपको हज़ारों ऐसी चीज़ें मिल रही है जो आप चाहते हो। जैसे आप सुबह उठे और आपने कहा चाय चाहिए, चाय आ गई। सुबह आपने कहा इस कमरे में रोशनी चाहिए, आपने उठे स्विच दबाया और रोशनी आ गई। तो आपने कई सारी चीज़ें चाही और आपको मिल गई, तो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ये कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये संकल्प की सिद्धि है। मेरे को इस कमरे में रोशनी चाहिए ही चाहिए, लेकिन मैं संकल्प नहीं कर रहा, तो मैं उठ के बटन भी नहीं दबाऊंगा। जब संकल्प हो जाएगा नहीं चाहिए, तो फिर मैं उठूंगा, दरवाज़ा खोलूंगा, खिड़की खोलूंगा, पर्दे हटाऊंगा। तो संकल्प में ताकत है। अब कोई आदमी कहता है कि सर कभी कभी तो मैंने कभी चीज़ें कई करी नहीं, सोचा नहीं, संकल्प भी नहीं किया, फिर भी आ गई मेरी ज़िंदगी में। एक बार मैंने किसी को ऐसा कपड़ा पहने देखा, एक बार मैंने किसी को ये कार देखी और मेरे पास भी आ गई 10 साल बाद। तो वहाँ तो मैंने कोई संकल्प नहीं लिया। तो इसी को समझना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी वाइब्रेशन का कमाल है। आप जिस समय आपकी वाइब्रेशन बहुत ही शुद्ध होगी, सात्विक होगी, उस वक्त आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो। अब हमारे पास कोई मीटर नहीं है जिससे ये पता लगे कि इस समय राहुल जी की वाइब्रेशन अप है या मेरी भूपेंद्र की वाइब्रेशन अप है, या भूपेंद्र की वाइब्रेशन अप ज़्यादा अप है या कम अप है। ऐसा कोई मीटर नहीं है, लेकिन इसका एकमात्र चीज़ है कि मैं दिन भर जिस फ्रीक्वेंसी और ऊर्जा में रह रहा हूँ, मैं किसी संत की ऊर्जा में रह रहा हूँ, तो मेरे को कैसे थॉट्स आएंगे? संत जैसे आएंगे। मैं किसी बिलियनर की ऊर्जा में रह रहा हूँ, तो मुझे कैसे थॉट्स आएंगे? बिलियनर बनने वाले आएंगे। मैं आपके साथ बैठ जाऊं तो मुझे कैसे थॉट आएंगे? अरे यार मैं भी ऑफ रोडर बनूं जल्दी से जल्दी। मैं हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और इसकी व्याख्या करने लग जाऊं और मैं आपको बताने लग जाऊं इससे मुझे कितने फ़ायदे हुए हैं, तो थोड़े दिन में आप भी कहोगे यार एक बार सुंदरकांड तो मैं भी करके देखूंगा। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो लोगों के माइंड में क्या थॉट आएगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। सो हम जैसे इंसान के पास बैठ जाएंगे, हम ना बहुत ही हारे हुए लोगों के साथ बैठ जाएंगे ना, थोड़े दिन में हमको लगने लग जाएगा कि यार ज़िंदगी कितनी टफ है सच में। तो हमारे विचार हर व्यक्ति, हर वस्तु के हिसाब से शिफ्ट होते जा रहे हैं, और जैसे जैसे हमारे विचार शिफ्ट होते जा रहे हैं वैसे वैसे हम अट्रैक्ट करते जा रहे हैं। तो कहते हैं कि अगर आपको कोई भी चीज़ अट्रैक्ट करनी है, आप एक कंसिस्टेंट विचार रखें उसके बारे में, लंबे समय तक विचार रखें, और अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हुए वो विचार को और ज़्यादा ध्यान लगा के बढ़ाएं। किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अब वो कहता है कि सर बहुत कंपटीशन है, मुझे तो मिल ही नहीं सकती, तो वहीं हार गया वो। मतलब डाउट आ गया ना। मतलब पाइपलाइन है, पाइपलाइन में पहले ही पत्थर डाल दिया तो पानी फ्लो के साथ जाएगा ही। लेकिन कह रहे हैं अगर डाउट को आपने ख़त्म कर दिया और आपने जड़ों को सींचना शुरू कर दिया, तो मतलब रूट्स पे फोकस किया, तो फ्रूट्स आएंगे अच्छे। रूट क्या है? यही थॉट्स। रूट क्या है? डाउट नहीं, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए और मैं उसके लिए प्रयत्न भी कर रहा हूँ, तो अब पूरे प्रयत्न पूरे दिल से करूँगा, बिना डाउट के करूँगा, और मैं पहले ही पूरी दुनिया को डिक्लेयर कर दूँ कि देखो मैं तो IAS ऑफिसर बन गया जी। मेरी पहले ही वैसी फ़ोटो मैंने चिपका दी, मैंने पहले ही दुनिया को लिख दिया, भगवान को लिख दिया मैं IAS ऑफिसर बन रहा हूँ। उसके बाद मैं पूरे प्रसन्नता के साथ तैयारी करूँ, बिना इस लोड के क्या पूछ लेंगे क्या नहीं पूछ लेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत मैटर करती है। इट्स नॉट ओनली अबाउट योर नॉलेज, आपकी पर्सनैलिटी मैटर करती है। सो जो भी आदमी जो भी अट्रैक्ट करना चाहता है वो उस लेवल की फ्रीक्वेंसी बढ़ाए, उस लेवल की मेहनत भी करे। और मैनिफेस्टेशन इज़ ए 24 आवर प्रोसेस। मैनिफेस्टेशन ये 2 मिनट का प्रोसेस नहीं है कि मैं रात को लिख लूँगा और मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, मैं सुबह मेडिटेशन कर लूँगा और मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। ये दिन भर की प्रोसेस है। सुबह आपने लिख लिया, अब उसको भूल जाओ। अब दिन भर क्या करो? बहुत हंसो, मस्त रहो, पॉजिटिव तरीके से काम करो, ऑफिस जाओ, पूरे शिद्दत के साथ ऑफिस जाओ, पूरी एनर्जी के साथ जाओ। वहाँ पे कोई भी चैलेंज आए उसे पॉजिटिव माइंड के साथ डील करो। तो दिन भर आप एक पॉजिटिव ऊर्जा में। उन लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाओ जो आपको नेगेटिव कर देते हैं, आपकी ऊर्जा खा जाते हैं, या फिर उन लोगों को एक्सेप्ट करना सीखो। तो 24 घंटे का प्रोसेस है ये मैनिफेस्टेशन, और जब आप 24 घंटे इस प्रोसेस में रहते हैं तो यू कैन अट्रैक्ट एनीथिंग सर।
सर ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बोली कि एनर्जी शिफ्ट होनी है जी। ऐसा आपने कोई होमवर्क या टास्क नहीं दिया कि सुबह आपने ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख लिया True. या एफर्मेशन लिख ली या विजन बोर्ड बनाया जी। जो जनरली मार्केट में ट्रेंडिंग है ना। और लोग फिर क्या करते हैं, ऐसा कुछ आधा अधूरा काम करते हैं। वो बहुत पुरानी सेइंग है ना, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। आधा अधूरा काम करते हैं और फिर कहते हैं यार अपनी बात नहीं बनी। ट्रू ट्रू ट्रू। तो आपने बहुत बढ़िया बात कही कि अपनी एनर्जी को शिफ्ट किया जाए जी। और जैसा हमने भी पढ़ा है कि आपकी जो एनर्जी है और वॉट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग, इफ बोथ द एनर्जीज अलाइन देन द मैजिक हैपेंस। तो सर इस एनर्जी को कैसे अपलिफ्ट किया जाता है और उस एनर्जी की यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइन कैसे कर सकते हैं? अध्यात्म, सबसे पहले तो अध्यात्म। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म है अवेयरनेस, जागृत होना। मैं कौन हूँ? इंसान हूँ या जानवर हूँ? इंसान हो। तो मेरी बिहेवियर कैसे होने चाहिए? इंसानों जैसे या जानवरों जैसे? इंसानों वाले। अब इंसान की पोटेंशियल कितनी है? लिमिटेड या अनलिमिटेड? अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है तभी इंसान चांद पे जा पाया, अनलिमिटेड है तभी इंसान मंगल ग्रह पे जा पा रहा है, अनलिमिटेड है तभी इंसान पता नहीं कहीं पे भी पहुंच पा रहा है। तो जब इंसान की पोटेंशियल अनलिमिटेड है तो इंसान अपने आप को लिमिट क्यों कर रहा है? पहले तो ये समझना होगा। तो अनलिमिटेड पोटेंशियल होने के बावजूद भी जब मैं लिमिटेड पोटेंशियल से, लिमिटेड रिसोर्सेज से ऑपरेट करता हूँ तो मैं कहता हूँ भैया मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। मैं कहता हूँ आप अपने अंदर ये पहले तो विश्वास लाएं कि आप इंसान हैं। इंसान कभी किसी जानवर को गिव अप करते देखा है? नहीं। कभी किसी जानवर को सुसाइड करते देखा है? नहीं। कभी किसी जानवर को वेट के लिए कंप्लेन करते देखा है? नहीं। कभी किसी जानवर को थायराइड बीपी के लिए कंप्लेन करते देखा है? नहीं। कई लोग कहेंगे नहीं नहीं कैसे करेगा जानवर कंप्लेन, जानवर तो कंप्लेन कर ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता। अरे भाई हमें तो दिखेगा ना उसका शरीर मोटा हो रहा है या पतला हो रहा है या क्या हो रहा है। हमें तो वो सारे जानवर फिट दिखते हैं हमेशा। वो बेचारे कब मरते हैं तो जिस दिन मरते हैं तो उसके पहले थोड़ा सा 2-3 दिन भले बीमार होते होंगे और फिर वो मर जाते हैं, या फिर उनके ऊपर कोई अटैक कर दे तो बात अलग है। तो जब जानवर जो हमसे कम इंटेलिजेंट है वो कभी सुसाइड नहीं करता, तो इंसान जो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो सुसाइड करने की कैसे सोच सकता है? वो नेगेटिव होने की कैसे सोच सकता है? तो हमारी वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो हमारी ये समझ हो, हम जागृत हो, हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को बढ़ाना है जिससे कि हमें समझ में आए कि यार मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर तो मर जाएगा लेकिन मैं नहीं मरूंगा। स्वामी विवेकानंद जिंदा है, स्वामी दयानंद सरस्वती जिंदा है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जिंदा है, आज भी जिंदा है। उनकी भौतिक शरीर गया होगा, रमन महर्षि जिंदा है। ओके, जितने भी ये पावरफुल लोग हैं वो सब जिंदा है, इस समय जिंदा है। हो सकता है हमारे आसपास बैठ के हमें सुन रहे हो, ठीक है। हम कहें नहीं नहीं दिख तो नहीं रहे, तो ये तो आपकी बॉडी की लिमिटेशन है, दिख नहीं रहे। तो आपकी आत्मा की लिमिटेशन नहीं है। आपकी आत्मा अभी कनेक्ट कर सकती है। स्वामी विवेकानंद को 4 किताबें पढ़ो और शायद किताबें भी नहीं पढ़ो, अगर आप हायर स्पिरिट से कनेक्ट करने के लिए प्रैक्टिसेस करो तो आपकी आत्मा कनेक्ट कर सकती है। तो मैं कहता हूँ सबसे पहले ना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, क्योंकि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में 6-7 चीज़ें होती है। एक तो अनकंडीशनल फेथ आ जाता है, जहाँ भगवान का नाम आ गया, जहाँ ये आ गए ना शब्द, वहाँ अनकंडीशनल फेथ, वहाँ डाउट खत्म हो जाता है, डर खत्म हो जाता है, सात्विकता अपने आप आ जाती, प्योरिटी अपने आप आ जाती, ऊर्जा का स्तर अपने आप बढ़ जाता है। ये पहली चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ कि हर वक्त उस ऊर्जा में कैसे रहना है। दूसरी चीज़, जब आप उस ऊर्जा के अंदर हैं तो आपको दूसरा अपने स्पेस को उसी हिसाब से करिए। जैसे आज हम जिस पॉडकास्ट रूम में बैठे हैं, बड़ा अच्छा सा इंटीरियर है, बड़ा प्यारा सा है, कोजी सा है, हमें अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के, हमारे अच्छे विचार आ रहे हैं। रोज़ दिन में पता नहीं कितने ही लोग बैठ के यहाँ ज्ञान की बातें कर रहे हैं, ठीक है। उन सभी की वाइब्रेशन यहाँ मौजूद है, राइट। तो ये स्पेस, यहाँ पे बुक्स पढ़ी है, यहाँ दारू नहीं पड़ी है, ठीक है। जहाँ बुक्स पढ़ी है, जहाँ हम पानी पीने का पानी है, यहाँ श्री कृष्णा का कुछ रखा हुआ है, यहाँ एक पॉजिटिव अश्व का फोटो है, मतलब हर चीज़ पॉजिटिव, पॉजिटिव लाइट, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव कलर्स, पॉजिटिव पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी। तो ये एनवायरनमेंट को बदले। सेकंड चीज़, आदमी, मैं किसी कईयों के घर जाता हूँ, चीज़ें बिखरी हुई पड़ी है, टूटी हुई पड़ी है, बहुत पुरानी है, प्लास्टर झड़ रहा है, कलर फेड हुआ है, दरवाज़ा आवाज़ कर रहा है, दरवाजे पे जंग लगा हुआ है, नल टपक रहा है, लाइटों के बल्ब फ्यूज हो रखे हैं, घड़ियाँ बंद पड़ी है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें कई घरों में अलग अलग मिलती है।
किसी ने कोई कैलेंडर लगा रखा है, उसका वो मुड़ा हुआ है, टूटा हुआ है, फटा हुआ है, 2026 चल रहा है, 2020 का कैलेंडर 20 का है। कैलेंडर लगा हुआ है। मतलब ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं ना, उस स्पेस में जाते ही आपकी एनर्जी सक हो जाएगी, ऐसे लगेगा आपको। कुछ कुछ जगह जाते ही ऐसा लगता है ना, क्या है यार। आप एक ट्रेन में जाओ, नई चल रही है वंदे भारत, जाओ, अच्छा सा लगता है यार, भारत पे गर्व होता है। और आप एक ऐसी ट्रेन में जाओ जहाँ बिल्कुल लोकल मुंबई की ट्रेन है, जहाँ मतलब सब कुछ इतना पुराना है, आपको अच्छा नहीं लगता है। जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही वो परमात्मा को और ऊर्जा को भी अच्छी नहीं लग रही। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने स्पेस को क्लीन करो फिर। सो मैं कहता हूँ मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा सिद्धांत प्यूरिफिकेशन का सिद्धांत। तो स्पिरिचुअलिटी से मन प्यूरिफाई होगा, आत्मा प्यूरिफाई होगी, स्पेस प्यूरिफाई करो, उसके साथ शरीर को प्यूरिफाई करो, एंड उसके साथ साथ जो भी प्यूरिफिकेशन की कोई भी प्रोसेस कर सकते हो। चक्रास को क्लीन करो, आप अपने इंटरनल बॉडी को, चक्रा क्लीनिंग हो गई, पेट का प्यूरिफिकेशन हो गया, सही खाओ, सही चीज़ें रहो, आप देखो आपकी ऊर्जा ऐसे ही जप हो जाएगी। कई लोगों के चेहरे पे आप देखो 60 के हैं लेकिन ऐसे चमक खाती है उनके चेहरे पे। क्यों? क्योंकि उनका खान पान, उनकी ऊर्जा, आसपास की उनके परिवार की ऊर्जा, हर चीज़ उनकी शांति है। और कुछ लोग आप 30 की उम्र में देखो, उनकी शक्ल देखते हैं ऐसा लगता है जैसे 45 का होगा, 50 का होगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि उनकी ऊर्जा पूरी ख़त्म हो गई है। कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पहन रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, कैसा भी स्पेस है। तो स्पेस को प्यूरिफाई करें, अपने आप को प्यूरिफाई करें, अपनी आत्मा को प्यूरिफाई करें, अपने खान पान को प्यूरिफाई करें। मांस खा रहा है आदमी, मांस खाने वाले को पैसा मिल सकता है, मांस खाने वाले को शांति नहीं मिलेगी। तो कई लोग कहेंगे अरे ये क्या बात कर रहे हो यार, ये तो बहुत ही गलत बात कर रहे हो आप, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम मांस नहीं खा रहे, तुम बड़े क्या नहीं हो गए। आई एम सॉरी, आई एम नॉट हियर टू हर्ट एनीबॉडी। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि एक बात बताओ, घर का कोई बड़ा मर गया, बुजुर्ग मर गया, कोई बच्चा मर गया जिससे आप एक्सट्रीम प्यार करते थे, मरने के 4 घंटे बाद क्या करते हो, 2 घंटे बाद क्या करते हो? क्रिमेट कर देते हैं। ले जाओ बॉडी को, निकालो इसको बाहर। अरे कहाँ गया प्यार तुम्हारा है? और इधर आप एक डेड बॉडी खुद जानबूझ के मार के घर में ला रहे हो। घर के सारे लोग जश्न मना रहे हैं ठीक है, कोई लहसुन छील रहा है, कोई मसाले कूट रहा है, कोई पतीला चढ़ा रहा है, कोई उसको धो रहा है, कोई उसको काट रहा है, और फिर कोई कोई लोग उसको 5 दिन फ्रिज में भी रख रहे हैं। शमशान घाट है क्या आपका घर या आपका पेट? शमशान घाट में जाके देखो तो सही, एक दिन बैठो वहाँ पे, कौन बैठ सकता है? अब ये जब वाइब्रेशन घर में आ रही है, जो शमशान की वाइब्रेशन है, ये क्या क्रिएट करेगी? मुर्दान की। तो आप देख लो हर घर में मुर्दान की है। पैसा है तो क्या हुआ, लोग मरे हुए से हैं, फोनों में घुसे हुए हैं, चहल पहल की तरह। न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, बच्ची अपने घर में कमरे में है, बच्चा अपने कमरे में है, माँ अपने किचन में लगी हुई है या अपने काम कर रही है, बाप कमाने के लिए निकला हुआ है, घर में कुछ है ही नहीं। आज पेरेंट्स से पूछो 16 साल का बच्चा उनके साथ बैठता है क्या? बिल्कुल नहीं बैठता, मुर्दानगी है। भले घर आलीशान है लेकिन उसमें मुर्दानगी है। भले पैसा है, बैंक बैलेंस है, जाके साल में एक बार विदेश घूमे आए, साल में एक बार जाके गोवा घूमे आए, और आदमी को समझ में आता है ओ माय गॉड मैंने तो अचीव कर लिया। अरे वो तुमने दूसरों को दिखाया है, तुम्हारे घर में कुछ नहीं है दम, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात नहीं सुन रहे, तुम्हारे घर में कुछ नहीं हो रहा है। और ये वाइब्रेशन हमारे घर में आई है, आ रही है, पूरी दुनिया में आ रही है। कोई कहता है वेस्टर्न सोसाइटी कितनी कूल है, कुछ भी करते हैं, कुछ भी पहनते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो उनकी हरकतें भी आप देख लो। अभी एप्स्टीन फाइल का चल रहा है मैटर, एप्स्टीन फाइल में आप देख लो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनको दरिंदगी करते हुए दिखाया गया है। उनके वो मांस खा रहे हैं बच्चियों का, क्योंकि वो फैंटेसी अलग है। आदमी कहता है भैया मैं तो वैसा बनना है क्या, तुम्हें राक्षस बनना है, नरभक्षी बनना है, तुम्हें रावण बनना है? तुम्हें रावण बनना है तो रोज मांस खाओ आराम से। रावण के पास पैसा था तो तुम्हारे पास भी आ जाएगा, लेकिन रावण का अंत कैसा था वो तुम्हारा भी हो जाएगा। आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा, कल नहीं होगा तो 100 साल बाद हो जाएगा, 50 साल बाद हो जाएगा। तुम्हारा नहीं हुआ तो तुम्हारे घर में किसी और का अंत वैसा हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे का हो सकता है। तुम्हारे कर्मों की सजा किसी को तो मिलेगी तुम्हारे ही घर में। दशरथ भगवान ने जो भी वचन दिए तो राम भगवान को भी भुगतना पड़ा, है ना। और भगवान श्री राम ने जो किया वो लव कुश को भी थोड़ा बहुत उसका इफेक्ट आया, ठीक है ना। भगवान श्री राम ने अगर सीता जी की अग्नि परीक्षा के लिए हाँ कही तो फिर वो अग्नि परीक्षा भी हुई, वो आश्रम में भी रही, और लव कुश जो राजकुमार थे उनको आश्रम में रहना पड़ा, ठीक है। तो
आपके कर्मों का फल आपको और आपकी औलाद को या आपके इमीडिएट फैमिली को कैसे न कैसे तो मिलेगा, आज नहीं तो कल या 20 साल बाद। आप देखते जाएं, आप दुनिया को समझना पड़ेगा। लोग है ना एक ही चश्मे से देखना चाहते हैं पूरी दुनिया, पैसा किसके पास कितना है। आई कैन अंडरस्टैंड कि लोग ब्लाइंडेड है भाई पैसा, क्योंकि पैसा एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। पैसा बुरा नहीं है, पैसा से बड़ी कोई ऊर्जा नहीं है। तो इसके बारे में कंप्लेन नहीं करनी है कि पैसा नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन वो सात्विकता से आया हुआ चाहिए। एक व्यक्ति मेरे पास आए और उन्होंने कहा सर मैं गोट फार्मिंग का बिज़नेस करना चाहता हूँ, हमारे एरिया में अच्छा पनप रहा है और अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं, तो सर कर लूँ क्या? मैंने कहा गोट फार्मिंग का बिज़नेस या गोट किलिंग का बिज़नेस, दोनों में क्या फर्क है? बोले तुम क्यों बढ़ाओगे, तुम गोट बढ़ाओगे फिर क्या करोगे? बेचोगे, मारोगे, मारने में सहभागी बनोगे ना, और वो पैसा तुम्हारे घर में आएगा, तुम्हारी बरकत होगी। थैंक गॉड कि उस बंदे ने मेरी बात नहीं मानी। देखिए कसाई कोई है, मान लिया उसका खानदानी प्रोफेशन ही वही है, उसको बेचारे को नहीं पता, लेकिन वो है तो इंसान ना, ठीक बात है। वो चूज तो कर सकता है कुछ और। वो बोलता है नहीं मुझे तो और कुछ आता ही नहीं जी, मुझे तो इसी में धंधे में। दिन भर तू मुर्दा घर में पड़ा है, दिन भर तू शमशान में पड़ा है, दिन भर तू लाशों के बीच में पड़ा है, और तू उसको आराम से बेच के पैसा कमा रहा है लाश को। वाह, दैट्स एन अमेजिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो कि सबसे घटिया इंटेलिजेंस हो सकती है। सर मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। अब जिसको बुरा लगे वो बुरा लगे। अब आपकी वाइब्रेशन कैसी हो रही है? आपके सामने कोई आदमी तड़प रहा है और आप हंस रहे हो, उसका खेल देख रहे हो, जो कि एप्स्टीन फाइल में यही हो रहा है। बच्चियों तड़प रही है, परेशान हो रही हैं, रो रही हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, उनके साथ बहुत कुछ हो रहा है, और ये बड़े बड़े लोग हंस रहे हैं, उनकी फ़ोटो बना रहे हैं, उनकी वीडियो बना रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, उनका खून पी रहे हैं, उनका मांस खा रहे हैं, एंड राज भी कर रहे हैं पूरी दुनिया पे। ये सब करके राष्ट्रपति तो बन गए आप, कोई बात नहीं। कई लोग कहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं भगवान जिसको बहुत दिक्कत देने वाला होता है ना, उसको बहुत पैसा दे देता है, बहुत शोहरत दे देता है, बहुत नाम दे देता है, जिससे कि वो कभी भगवान को याद ही नहीं करता। उसको लगता है मैं ही भगवान हूँ, तो वो चला जाता है बहुत दूर भगवान से। अब जितना वो दूर गया ना, उतना ही उसे समय लगेगा वापस पास आने में। उसे अभी जोश जोश में चला तो गया वो दूर। हमें लगता है कि ये 50-100 साल ही हमारी ज़िंदगी है। ये तो हमारा इल्यूजन है। हमारी ये 50-100 साल का फेज है खाली। ये तो फेज है। अगर हम बात करें पूरे ब्रह्मांड की, तो कहते हैं कि 1 बिलियन साल से ज़्यादा लगा है जस्ट एक कोशिकी जीव को उत्पन्न होने में इस धरती पे। एंड उसके बाद एक कोशिका से बहुकोशिकी हुआ, मतलब सिंगल सेल से फिर मल्टी सेल हुआ, तो इसमें बिलियंस ऑफ ईयर्स का डेवलपमेंट लगा है। तो हमें लगता है 100 साल, लेकिन ये 100 साल है नहीं। अब कोई आदमी कहता है सर कि नहीं नहीं मैं इन चीज़ों में नहीं मानता, तो मेरे 5-10 सवालों का जवाब दे दो। कोई आदमी गरीबी में क्यों पैदा हुआ? कोई आदमी पाकिस्तान में क्यों पैदा हुआ? कोई आदमी बुच्चर खाने में क्यों पैदा हुआ? कोई आदमी बहुत बड़े संत के घर क्यों पैदा हुआ? और कोई आदमी कोई बहुत बड़ा रईस क्यों पैदा हुआ? और हज़ारों लोगों ने बुद्धा को पढ़ा, लेकिन बुद्धा क्यों नहीं बन पा रहे? और लाखों लोगों ने महावीर जी को पढ़ा, तो महावीर क्यों नहीं बन पा रहे? और लाखों लोग ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत करके 100 करोड़ कमाना चाहते हैं, लेकिन नहीं कमा पाते। और कुछ लोग हैं जो थोड़ी सी मेहनत करते हैं और 100, 200, 500 करोड़ कमा लेते हैं। आप जिस घर में पैदा हुए उसी में क्यों पैदा हुए? आप जिस सिटी में पैदा हुए उसी में क्यों पैदा हुए? आप जिस फिजिकल स्ट्रक्चर के साथ पैदा हुए वही क्यों पैदा हुए? आपको जो तकलीफें हैं वो आप ही को क्यों है? इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। मैं राजस्थान में क्यों पैदा हुआ, मैं मेरे दादाजी जो हैं वो वही क्यों हैं, मेरे पिताजी जो हैं वो वही क्यों हैं, ये इसका क्या आंसर दोगे आप? मेरे को शुरू में फाइनेंस क्यों नहीं रहा हमारे घर में, इसका क्या आंसर दोगे? और मुकेश अंबानी के बेटे ने ऐसा क्या किया कि वो मुकेश अंबानी के घर में पैदा हुआ? कोई तो एक लॉजिक होगा ना इस चीज़ का। भगवान की क्या मुकेश अंबानी के बेटे से ज़्यादा दोस्ती और मेरे से ज़्यादा दुश्मनी है? नो, There has to be a reason behind it. There might be some reason. आप और मैं शायद उस रीज़न को नहीं जान पा रहे। ठीक बात है। तो कहते हैं कि हमें ये समझना होगा कि हमारी वाइब्रेशन समझने के लिए हमें लॉजिकली कुछ चीज़ों को क्वेश्चन करना होगा कि क्या मांस खाना उचित है? आपको फिर भी खाना है, ठीक है, आपने खा लिया, खा के एक बार अपनी एनर्जी तो चेक करो। मैं तो कहता हूँ चलो एक काम करते हैं, छोटी सी इसी समय एनर्जी चेक करो। आंखें बंद करो एंड अपने पूरे बॉडी को हल्का सा रिलैक्स कर दो।
और अब एक शब्द और इमेज अपने माइंड में लाएं जो कि है प्रसाद की इमेज, लड्डू, भगवान के सामने चढ़ाया हुआ प्रसाद, और वो इमेज अपने सामने लाएं एंड अपनी ब्रीदिंग को देखें, अपने हृदय में होने वाली हलचल को देखें, अपने बॉडी की वाइब्रेशन को नोटिस करें। और अब मांस के बारे में सोचें, मीट, मांस, और अपनी एनर्जी को चेक करें, अपनी ब्रीदिंग को चेक करें, अपनी वाइब्रेशन को चेक करें। हाउ वंडरफुल। स्लोली ओपन योर आईज सर। क्या समझ में आया? जमीन आसमान का फर्क नजर आ गया। जमीन आसमान का फर्क। सभी लोग शांति से करके देखो, जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। इतना बड़ा फर्क नजर आएगा जो कि कहीं और नजर नहीं आएगा। ठीक है। इमीडिएटली एक चीज, मैंने जब प्रसाद सोचा तो मेरी सांसें थोड़ी कूल थी, शांत कर रही थी मन को, एक श्रद्धा का सा भाव आया, एक श्रद्धा का भाव था। और जैसे ही मैंने मांस के बारे में सोचा, पता नहीं मेरी सांस छोटी हो गई, थोड़ी शैलो हो गई, थोड़ा सा घिन का भाव आने लग गया। अब कोई कहेगा नहीं नहीं सर, मैं तो मांस खाता हूँ, दिन रात खाता हूँ, मेरे को घिन का भाव नहीं आता। तू भी करके देख ले भाई, करके देख अभी। जो मांस खाएगा, चाहे वो उसको कितना भी टेस्टी लगता हो, करके तो देखे ये। लेकिन वो झांकना ही नहीं चाहता अपनी आत्मा के अंदर, वो जाना ही नहीं चाहता अपने डीपर। वो कहता नहीं नहीं, डीपर चला गया तो जीभ मर जाएगी, मेरी जीभ पे चोट हो जाएगी, मेरे मांस छूट जाएगा, मेरे को इतना अच्छा लगता है। ठीक है सर, वाइब्रेशन यही है। तो अपनी वाइब्रेशन को बढ़ानी है तो सात्विकता की तरफ जाना ही एकमात्र रास्ता है। सात्विक बातें, सात्विक चीज़ें, सात्विक देखो, इसीलिए बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। मूवी चला ली, एक वेब सीरीज़ चला ली, वेब सीरीज़ चलेगी, ख़त्म होगी जब तक 20, 25, 50 मर्डर दिख जाएंगे। वेब सीरीज़ ख़त्म होगी तब तक पता नहीं क्या क्या दिख जाएगा, जो हम बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करना चाहते। आज क्यों क्राइम बढ़ रहा है? इतने तरह के कंटेंट वैसा है, इतनी तरह की सिस्टम्स हैं। देखिए, पहले कभी किसी के पास कैमरा नहीं होते थे, घरों के बाहर, दुकानों के बाहर, लेकिन इतनी सारी वारदातें ही नहीं होती थी। ठीक है। अब जैसे जैसे सिस्टम बने हैं तो वारदातें कम होनी चाहिए ना, क्योंकि पहले तो पकड़ ही नहीं सकते थे किसी को, तब तो ज़्यादा होनी चाहिए थी। अब तो वारदात होनी नहीं चाहिए क्योंकि हर जगह कैमरा लगे हुए हैं, लेकिन अब वारदातें ज़्यादा हो रही है, वारदातों के तरीके ज़्यादा हो रहे हैं, फ्रॉड के तरीके हज़ारों हो रहे हैं, मार काट ज़्यादा हो रही है, बच्चे मार रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, स्कूलों में फायरिंग हो रही है अमेरिका में। तो क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि वही देखा जा रहा है तो माइंड में सबकॉन्शियसली एंटर हो रहा है कि किसी को मार दो, तुम्हारा काम ना बने तो मार डालो। एंड हमारे माइंड्स ऐसे ट्रेंड होते जा रहे हैं। हमें दिखाया जाता है मूवीज़ में, बाप को कोई बच्चा नाम से बुला रहा है, माँ को कोई बच्चा फैंसी तरीके से बुला रहा है। अभी मैं कोई एक राणा नायडू करके एक वेब सीरीज़ चल रही थी, मुझे नहीं पता मुझे नाम लेना चाहिए कि नहीं। उस वेब सीरीज़ के अंदर माँ बच्ची से पूछती है, What did you, where did you go? That's none of your business. पिताजी बच्चे से पूछ रहे हैं कि Why have you done this? You should not done this. तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और बेटी पिताजी को बोली Fuck off. अरे तुम, अब ये क्या किसी बच्चे के माइंड में एक 15 साल का बच्चा देख रहा है, वो क्या इससे मैसेज लेगा सर? एक और वेब सीरीज़ है जिसमें अजय देवगन पिता है और आर माधवन शैतान बना है, डेविल या ऐसी कोई है ना। उसमें बच्चे माता पिता को नाम से पुकार रहे हैं। एक छोटा बच्चा क्या संस्कार लेगा उससे? तो सिस्टमैटिकली सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कौन? मीडिया वाले हो सकते हैं, दूसरे धर्म वाले हो सकते हैं, अलग अलग धर्म के खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही है सर, इससे माइंड डाइल्यूट हो रहा है, चैलेंजेस आ रहे हैं, चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। सो आई ऑलवेज से कीप इट सिंपल। क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए शांति ना, गो टू सात्विकता। धीरे धीरे सात्विक कंटेंट देखो, रामायण देखो, महाभारत देखो, गीता देखो, कुछ अच्छे पॉडकास्ट सुनो, एंड फिर देखो आपकी ज़िंदगी कैसे पलटती है। साथ में लक्ष्य बनाओ, पिक्चर्स लगाओ, एनवायरनमेंट को सजाओ। आपको कोई कार चाहिए, उसकी कार का मॉडल यहाँ ला के रख दो, उसका पोस्टर वहाँ लगा के रख दो। आपको IAS ऑफिसर बनना है, आपको क्रिएटिव आर्टिस्ट बनना है, आपको जिम हेल्थ कोच बनना है, आपको
जिम खोलना है, बॉडी बिल्डर बनना है, जो भी बनना है, वो सारी चीज़ें आपके आसपास दिखे ना आपको, और फिर सात्विकता की तरफ जाओ, फिर देखो कहाँ से कहाँ पहुँचते हो। सर मेडिटेशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मेडिटेशन क्या करेगा सर? मेडिटेशन से मन शांत होता है। अभी हमने क्या किया, एक चीज़ के बारे में सोचा, हमारी सांस शांत हो गई, दूसरी चीज़ के बारे में सोचा, हमें थोड़ा सा डिफरेंस लगा, यही मेडिटेशन है। ये अवेयरनेस के बारे में हमने जाना ना, यही मेडिटेशन है। इसको कहते हैं मेडिटेशन, मतलब अनुभव से जानना। ओके। मैं कोई अनुभव कर रहा हूँ और उस समय उस अनुभव में मैं माइंडफुल हूँ, और उस माइंडफुलनेस के साथ मैंने जाना कि ये काम अच्छा है या बुरा है। तो कहते हैं कि शराब पीना है ना, पियो, लेकिन माइंडफुलनेस के साथ, राइट? कि शराब को एक एक क्या हो रहा है, मुंह पे क्या हुआ, क्या लगा, अच्छा जला, कड़वा लगा, अच्छा नीचे गया तो क्या हुआ, अरे जलन सी हुई, बहुत ज़्यादा जलन हुई, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद सुरूर सा आया, अच्छा कितनी देर रहा ये सुरूर, अरे ये तो ज़्यादा देर रहा ही नहीं, या इसमें तो मैं थोड़ा सा, मेरी सारी नसें शिथिल हो रही है। मतलब नसें क्यों शिथिल हो रही है, इसका मतलब ये बॉडी के लिए हानिकारक होगा शायद, या क्या है। तो जैसे ही आदमी इतने होश में कर ये देखेगा इस पूरी प्रक्रिया को, यही मेडिटेशन है। आंखें बंद करके भी आप अपनी सांसों को देख रहे हो, ये मेडिटेशन है। आपके विचार देख रहे हो, विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, उनमें किसी में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, ये मेडिटेशन है। आप चलते चलते पूरे ध्यान से चल रहे हो, एक एक कदम आप रख रहे हो, और आपका हर एक कदम में क्या हो रहा है, रखते समय क्या हलचल हो रही है, इस समय मैं हाथ ऐसे कर रहा हूँ तो मेरे हाथों में क्या हलचल हो रही है, और मेरी जीभ भी चल रही है, और मैं आपको देख भी रहा हूँ, मेरी आंखें आपको देख रही है, एंड सामने मेरे माइक्रोफोन भी है, पूरा अवेयर हूँ, तो ये भी मेडिटेशन है। और जब भी ये होगा, इसका मतलब मैं प्रेजेंट मोमेंट में हूँ, और जब भी मैं प्रेजेंट मोमेंट में हूँ, बॉडी के माइंड से क्या हो गया, स्ट्रेस खत्म हो गया। क्योंकि स्ट्रेस हमेशा या तो पास्ट के बारे में है या फ्यूचर के बारे में। प्रेजेंट में क्या स्ट्रेस है? इस वक्त तो सब सही है, इस वक्त तो आप और मैं अच्छे से बैठे हुए हैं। जैसे ही मैं सोचूंगा अरे कल क्या करेंगे, स्ट्रेस आ गया। जैसे ही मैं कहूँगा यार पास्ट में मेरे से गलती हो गई, स्ट्रेस आ गया। सो मेडिटेशन इज बीइंग प्रेजेंट हियर इन दिस मोमेंट एंड बीइंग अवेयर कंप्लीटली। जागृत होके इस पल को जीना, ये मेडिटेशन है। पूरी अवेयरनेस होना कि मैं ये हाथ ऐसे हिला रहा हूँ, इससे ये हो रहा है, इस पे ऐसा प्रेशर लग रहा है, बॉडी में ऐसी फीलिंग हो रही है, ये मेडिटेशन जैसे होगी। विचार डिस्कनेक्ट हो जाएंगे पास्ट एंड फ्यूचर से, प्रेजेंट में आ गए, यू आर अवेयर। आपकी ब्रेन को रिलैक्सेशन मिल गया। नहीं तो समझिए ये ब्रेन दिन भर सोच रहा है, कभी पास्ट का कभी फ्यूचर का, दिन भर इसमें कितनी केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, वो सारे थोड़ी देर के लिए रुक गए, यानी मशीन ठंडी हो गई। कार चला ली 200 किलोमीटर, अब रुक जाओ 15-20 मिनट, आधा घंटा, तो कार को कूलिंग पीरियड मिल गया, सारी मशीनरी फिर से रीऑर्गेनाइज हो गई, अब हम आराम से 200 किलोमीटर और चला सकते हैं। माइंड को रीसेट कर देते हैं। एब्सोल्युटली। और सर जैसे एनर्जीज के बारे में आपने एक वर्ड यूज़ किया था, चक्रा बैलेंसिंग जी। ये चक्रा बैलेंसिंग से क्या प्रभाव पड़ता है सर, और ये कैसे करी जाती है? देखिए सर, हमें लगता है कि हम फिजिकल बॉडी हैं, बट इस फिजिकल बॉडी के चारों तरफ एक एनर्जी बॉडी भी है। वो एनर्जी बॉडी क्या है? वो एनर्जी बॉडी है कि अगर मैं अपने हाथों को दोनों को ऐसे करूँ, तो आप देखोगे थोड़ी सी देर में इन दोनों हाथों के बीच में एक मैग्नेटिक सा इफेक्ट आएगा, जिससे कि मुझे हाथ आगे पीछे ले जाने में ऐसे रेजिस्टेंस सा आएगा थोड़ा सा। राइट। तो वो रेजिस्टेंस क्यों आ रहा है? वो हाथों के अंदर ऐसा क्या, मतलब कुछ है तो नहीं, ये तो बिल्कुल खाली जगह है, लेकिन मैं ढंग से अगर इसको ऐसे करूँगा तो मेरे को समझ में आएगा कि मेरे दोनों हाथों के बीच में वो एनर्जी बॉल है। तो इस हाथ की एनर्जी, मान लो एनर्जी यहाँ तक आ रही है, और इस हाथ की एनर्जी भी यहाँ तक आ रही है, दोनों बीच में टकराई तो रेजिस्टेंस हुआ। राइट। इसका मतलब है मेरी बॉडी का ऑरा 4 इंच का है, या 5 इंच का है, या 6 इंच का है। ओके, ये बड़ा कई बुद्ध जैसे लोगों का किलोमीटर्स में फैला हुआ है ये ऑरा, कि उनके प्रेजेंस में जाते ही कोई भी आदमी कहता है मैं तो कांप गया जी, हिल गया जी, चेंज हो गया जी। तो जो ये ऑरा है, ये एनर्जी है, और इस एनर्जी के कुछ सेंटर्स हैं, जैसे बॉडी के कुछ सेंटर्स हैं कि भाई मुंह है हमारा, तो मुंह हमारा सेंटर है जिससे हम खा सकते हैं, पी सकते हैं। तो ऐसे ही इस एनर्जी के भी सेंटर्स हैं, इसके भी अलग अलग मुंह हैं। तो ये 7 सेंटर्स हो गए एनर्जी सेंटर्स। अभी बॉडी का ऑपरेशन करेंगे तो कोई चक्र नहीं निकलेगा, तो ये एनर्जी बॉडी के चक्र हैं। तो ये क्या करते हैं, जहाँ जहाँ बॉडी में, फॉर एग्जांपल थ्रोट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आवाज़ निकलती है, मंत्र बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कुछ भी है, तो इसके पीछे या इसके आगे जो भी एनर्जी का सर्कल है, वहाँ पे एक चक्र होगा।
ठीक है, वो चक्र घूम रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, और वो मेरी इस पूरी बॉडी को बचा भी रहा है एक्सटर्नल थ्रेट से। अब मान लो कहीं से मेरा बॉडी का ये आवरण खत्म हो गया, ठीक है, तो उस जगह पे दर्द होगा, उस जगह पे चोट लग जाएगी, उस जगह पे कहीं ना कहीं, तो ये ऑरा जो है ये हमें प्रोटेक्ट करता है। तो अब कहते हैं कि इस पूरी एनर्जी सर्कल में जहाँ पे भी हमारे चक्रास हैं, जैसे रूट चक्रा स्पाइनल कॉर्ड के नीचे की तरफ, या हमारा क्राउन चक्रा जो कि हेड के ऊपर है, हमारा अनाहता चक्रा, ये एनर्जी सेंटर्स हैं हमारे। अब ये एनर्जी सेंटर्स क्या करते हैं, जैसे हार्ट है वो पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, वैसे ये एनर्जी सेंटर पूरी बॉडी की एनर्जी को सर्कुलेट करते हैं, रेगुलेट करते हैं। हर तरफ देखते हैं कि हाँ भाई सब तरफ प्रॉपर ये ऊर्जा का आवरण बना हुआ है। इसीलिए कहते हैं इन सभी चक्रां की एनर्जी बैलेंस्ड होनी चाहिए। इनकी एनर्जी बैलेंस्ड हुई तो इसका मतलब पूरी बॉडी का एक एक इंच जो है उसमें एनर्जी की लेयर जो है वो 4 इंच ही है। मान लो अगर 4 इंच होनी चाहिए, तो अब एक चक्रा की एनर्जी ज़्यादा हुई, एक की कम हुई, तो वो उस रोड की तरह हो जाएगी जो स्मूथ नहीं है, कहीं पे बम्प है, कहीं पे खड्डा है। ठीक है, जहाँ ज़्यादा खड्डा है वहाँ पे जैसे ही आपकी एनर्जी गई वहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ गए। तो लोगों के घुटने में दर्द हो रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि ये तो सब बिकॉज खाने पीने के कारण है। अरे नहीं, शायद आपकी एनर्जी का जो पावर है वो भी वहाँ से ख़त्म हो गया, तो वो घुटने पे अटैक कर गया आपकी एनर्जी, और घुटने से शुरू होते होते धीरे धीरे बॉडी में फैल गई, उसको एक ओपनिंग मिल गई। तो इन चक्रास को बैलेंस करना, इनको हील करना, इनको एनर्जाइज करना, इनको क्लीन करना, क्योंकि आप देखिए मैं आपसे मिला, आप पॉजिटिव पर्सन है, आप के ओरा और मेरे ओरा ने टच किया, तो मेरी एनर्जी आप में गई, आपकी एनर्जी मेरे अंदर आई। ठीक है, अब अगर मेरी एनर्जी पॉजिटिव है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर मेरी एनर्जी नेगेटिव है तो आपको रिस्क हो गया, क्योंकि अब आपका पानी जो आपने पूरी बकेट भर के रखा हुआ है उसमें मैंने कीचड़ डाल दिया थोड़ा सा, तो अब मैं उस पानी को नहाते समय मैं कई बार ऐसे 50 नेगेटिव लोगों से आप मिल गए, तो इसका मतलब आपका पूरा पानी कीचड़ ही हो गया। ओके, यानी आपके सारे चक्रास में गंदगी फैल गई है, उनको क्लीन करना ज़रूरी है। तो उनको क्लीन कैसे कर सकते हो? नंबर 1 सन बाथिंग, नंबर 2 सॉल्ट वाटर बाथिंग। आप नहाते समय पानी के अंदर सॉल्ट सारी नेगेटिव प्रॉपर्टी को ऑब्जॉर्व कर लेता है। एंड उसके अलावा फिर आप धूप, खुशबू, दिया जला दिया घी का, भगवान के मंदिर में बैठ गए, पॉजिटिव जगह पे चले गए, पॉजिटिव लोगों से मिल लिए, आपने एक्सरसाइज कर ली, जिससे कि ये सारी नेगेटिव चीज़ें हट जाएगी। तो आपकी बॉडी में ये सारे एनर्जी सेंटर्स हैं, ये इंश्योर करते हैं कि आपकी बॉडी के चारों तरफ प्रॉपर एनर्जी की लेयर बनी रहे, ताकि आपकी बॉडी प्रोटेक्टेड रहे, सेफ रहे। एंड जैसे ही इन चक्रा में बैलेंस या इम्बैलेंस होगा, वो एनर्जी या तो लीक हो जाएगी, या फिर वो एनर्जी की लेयर छोटी या बड़ी हो जाएगी, जिससे कि आपकी बॉडी वल्नरेबल हो जाएगी। कहीं से एनर्जी ज़्यादा है तो वेट ज़्यादा हो गया उस जगह पे, वहाँ पे दर्द शुरू हो सकता है। कहीं एनर्जी बिल्कुल कम है तो भी प्रॉब्लम। तो ये पूरी बैलेंस्ड होनी चाहिए। सो इसीलिए ये सातों चक्रा के ऊपर काम करना ज़रूरी है, इनको क्लीन करना ज़रूरी है, इनको एनर्जाइज करना ज़रूरी है, इनके बारे में साइंस को समझना ज़रूरी है। एंड हम हीलिंग जब करते हैं तो हम फिज़िकल बॉडी को थोड़ी, हम डॉक्टर थोड़ी हैं, तो हम तो बस इन 7 चक्रास को हील करते हैं, इनको क्लीन करते हैं, और धीरे धीरे आदमी ठीक हो जाता है। कैंसर किसी को है, यानी बेसिक चक्रा की एनर्जी पूरी ख़त्म है, ठीक है, इसीलिए कैंसर है। बेसिक चक्र मीन्स मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र जो कि बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के नीचे है, जो कि आपकी ब्लड को कंट्रोल करता है, आपकी स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, जो कि आपकी विल पावर को मजबूत बनाता है। जिस आदमी की विल पावर ख़त्म हो गई, जिसकी बॉडी कमज़ोर हो गई, उसको कैंसर हो गया। कैंसर सेल तो है ही हमारे पास, और कैंसर सेल तो हर बॉडी में होती है, बस वो आउट ग्रो करने लग गई अब, क्योंकि अब बॉडी के पास वो इम्यूनिटी नहीं है कि उनको किल कर सके। सर, तो जो चक्रा बैलेंसिंग करते हैं हम, तो क्या हमें सातों चक्रा पे थोड़ा थोड़ा टाइम देना चाहिए, या पहले 1 हफ्ता 10 दिन या 15 दिन हमने पहले मूलाधार चक्रा पे किया, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, कैसे करना चाहिए? सर वैसे तो देखिए ये सालों का काम है, लेकिन हमारे पास अगर समय 1 ही घंटा है और हम चाहते हैं कि सारे चक्र क्लीन हो जाए, तो सबको क्लीन कर सकते हैं और थोड़ी थोड़ी एनर्जी सबको दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आप एक ट्रेंड साइंटिस्ट हैं, मतलब एक चक्रा हीलिंग प्रैक्टिशनर, रेकी प्रैक्टिशनर, या कोई भी हैं आप, तो आप देख सकते हैं कि कौन सी चक्रा की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा कम है, तो वहाँ पे ज़्यादा फोकस दे सकते हैं। एंड
अगर आप सच में अध्यात्म में नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं तो फिर धीरे धीरे चक्रास बैलेंस करने के लिए आपको सारी चीज़ों पे दिमाग लगाना पड़ेगा। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि चक्रा बैलेंसिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट क्या कहते हैं सिर्फ एनर्जी से उनको क्लीन कर दिया। अगेन आपकी पूरी लाइफस्टाइल से चक्रा बैलेंस होगा। करेक्ट। मैंने कहा आप बहुत मांस आप खा रहे 20 हो, मिनट बैठ गए ध्यान लगाने के लिए और उसके बाद आप दिन भर कुकर्म कर रहे हैं और नॉन वेज खा रहे हैं और धोखा दे रहे हैं और करेक्ट, अल्कोहल ले रहे हैं और गालियाँ दे रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, पार्टनर्स को धोखा दे रहे हैं, तो कोई चक्रा बैलेंस नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो पूरी लाइफस्टाइल है। अगर आप देखो अधिकांश लोगों के नीचे के 3 चक्रा में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। या तो उनको सेक्स चाहिए, या उनको बस डिज़ायर है, या गुस्सा ही गुस्सा है, एंगर ही एंगर है, फ्रस्ट्रेशन। करुणा तक तो पहुँचते ही नहीं है, हार्ट तक। कोई हार्ट तक पहुँच गया लेकिन बोलना नहीं आता, मीठा बोल ही नहीं पाता। ठीक है। किसी का इंट्यूजन पावर डेवलप ही नहीं होता, या कॉस्मिक एनर्जी, और ये स्पिरिचुअल पावर तो डेवलप ही नहीं। तो ये सीक्वेंस में नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी उठनी है, इसलिए हर चक्रास का डेवलपमेंट नीचे टू ऊपर की तरफ ही होगा। हर चक्रा बिल्डिंग की एक्सरसाइज नीचे तो ऊपर की तरफ ही ज़्यादातर होगी। हाँ, बीच में हम स्किप करके ऐसा कर सकते हैं कि डायरेक्ट किसी को अभी समय कम है और हार्ट पे ही रिलेशनशिप इशू है तो हम हार्ट का चक्रा देखेंगे, और अगर वो डिप्लीट दिखेगा, ब्लॉक दिखेगा, तो उसको क्लीन करके उसको एनर्जाइज कर देंगे। उसके ऊपर लंबे समय तक काम किया जा सकता है। बट ये भी फैक्ट है कि कई बार ऐसा भी होता है जो बहुत संत हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, उनमें से आप देखो कई लोग गरीब रह जाते हैं। उनमें से कईयों के पास ना आश्रम होता है ना कुछ और होता है। क्यों? क्योंकि उनके नीचे के 3 चक्रा पे उन्होंने काम ही नहीं किया। उनके सिर्फ हार्ट चक्रा से लेके ऊपर चक्रा तक डेवलप कर लिए। राइट। तो कहते हैं 7 बैलेंस होने चाहिए, तभी जाके आपको लाइफ फुलफिल मिलेगी। ठीक है, लाइफ में एक उमंग रहेगी। नहीं तो जिनके ये 7 डेवलप है, बाबा रामदेव जैसे लोगों को आप देखो, ऑलमोस्ट 7 डेवलप होंगे। हो सकता है स्पिरिचुअल चक्रा कितना डेवलप है हो या नहीं, लेकिन पहले 6 तो कंफर्म डेवलप सर, उनकी तो कुंडली भी जागृत हो चुकी है। आप देखिए, हाँ 100% आप देखिए आजना चक्र कितना पावरफुल है कि उनको इंट्यूजन आ जाता है ये बिजनेस करना ठीक रहेगा। वो कंठ कितना पावरफुल है, 200-500 करोड़ लोगों तक आज तक पहुंच चुके हैं। हार्ट चक्रा कितना पावरफुल है कि वो जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ हज़ारों लोग आ जाते हैं, खींचे चले जाते हैं। यू नो, डिज़ायर सेंटर से लेके उनका मूलाधार, हर चीज़ इतनी पावरफुल है। तो आप चक्रास को सबको बैलेंस करना है अगर आपको नाम, शोहरत, पैसा एंड सिद्धियाँ एंड अध्यात्म सब चाहिए तो। राइट सर, थैंक यू सो मच। आपने रात को इतना समय दिया और पूरी की पूरी लाइफ को कैसे बैलेंस करना है वो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं ना संपूर्ण ज्ञान वो दिया आपने कि भाई पैसा क्यों जरूरी है, पैसा कैसे आ सकता है, और पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसे के अलावा क्या क्या चाहिए और उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। मैं समझता हूँ संकल्प से सिद्धि को पूरी तरह आपने आज 1 घंटे में डिफाइन कर दिया। थैंक यू सो मच राहुल जी, रियली अप्रिशिएट कि आपने बुलाया, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। उम्मीद करता हूँ आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा दोस्तों, और इसमें आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आपको मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, चक्रा बैलेंसिंग, एनर्जीज़ के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और हम केवल आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।